नमस्कार। हिस्ट्री स्पीक्स इतिहास बोलता है कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वनीसा राणा। तो चलिए जानते हैं आज यानी 22 मार्च की महत्वपूर्ण और रोचक घटनाओं के बारे में। आज के ही दिन वर्ष 1739 में फारस, जिसे अब ईरान के नाम से जाना जाता है, फारस के बादशाह नादिर शाह ने भारत पर हमला किया था और दिल्ली में जनसंहार की अनुमति दी थी। वर्ष 1873 में प्लूटो रिको में दास प्रथा समाप्त की गई थी। वर्ष 1882 में संक्रामक बीमारी टीबी की पहचान आज के ही दिन हुई थी। वर्ष 1890 में रामचंद्र चटर्जी पैराशूट से उतरने वाले पहले भारतीय बने थे। वर्ष 1917 में रूस की नई सरकार को मान्यता देने वाला अमेरिका पहला देश बना था। वर्ष 1942 में सर स्टेफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन भारत पहुंचा था। वर्ष 1946 में ब्रिटेन ने जॉर्डन को आजाद करने के लिए संधि पर हस्ताक्षर किए थे। वर्ष 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन आखिरी वायसराय के रूप में भारत आए थे। वर्ष 1956 में अमेरिका में रंग भेद विरोधी नेता मार्टिन लूथर किंग को नस्लवादी कानून का विरोध करने पर जेल हुई थी। वर्ष 1957 में शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय कैलेंडर अपनाया गया था। वर्ष 1964 में कोलकाता में पहली विंटेज कार रैली निकाली गई थी। वर्ष 1969 में भारतीय पेट्रोकेमिकल्स निगम लिमिटेड की स्थापना हुई थी। वर्ष 1977 में इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया था। वर्ष 1978 में फ्रांस ने परमाणु परीक्षण किया था। वर्ष 1979 में इजराइल की संसद ने मिस्र के साथ शांति संधि को मंजूरी दी थी। वर्ष 1982 में नासा का अंतरिक्ष यान कोलंबिया तीसरे मिशन पर रवाना हुआ था। वर्ष 1993 में पहली बार विश्व जल दिवस मनाया गया था। वर्ष 1995 में रूसी अंतरिक्ष यान वालेरी पेलियाकोव ने 14 महीने के रिकॉर्ड अंतरिक्ष प्रवास के बाद पृथ्वी के लिए प्रस्थान किया था। वर्ष 1999 में शेखर कपूर की फिल्म एलिजाबेथ को ऑस्कर पुरस्कार मिला था। वर्ष 2000 में दक्षिण अमेरिका के कोरू से इनसेट 3B का प्रक्षेपण किया गया था। वर्ष 2007 में पाकिस्तान ने हथ-7 मिसाइल का सफल परीक्षण किया था। वर्ष 2010 में बास्केटबॉल खिलाड़ी लॉरेंस टेलर यौन दुराचार के दोषी पाए गए थे और उन्हें 6 साल के लिए खेल से प्रतिबंधित किया गया था। वर्ष 2011 में जापान में फुकुशिमा परमाणु संयंत्र से विकिरण रिवाज की सूचना मिली थी। वर्ष 2012 में कनाडा के मॉन्ट्रियल में 2 लाख से ज्यादा छात्रों ने ट्यूशन फीस बढ़ोतरी के विरोध में मार्च निकाला था। वर्ष 2014 में ब्राजील सरकार ने मोबाइल फोन कंपनियों को टेलीविजन बैंडविड्थ स्पेक्ट्रम का हिस्सा नीलाम किया था। वर्ष 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 महामारी के प्रकोप को देखते हुए जनता कर्फ्यू की घोषणा की थी। इसी के साथ चलिए जानते हैं आज के दिन जन्मे उन प्रसिद्ध व्यक्तियों को। आज के ही दिन वर्ष 1877 में टीवी सुंदरम अयंगर, जो भारतीय उद्योगपति और ऑटोमोबाइल क्षेत्र के अग्रणी उद्यमी है, का जन्म हुआ था। वर्ष 1882 में उर्दू के प्रसिद्ध पत्रकार और समाज सुधारक मुंशी दयानारायण निगम का जन्म हुआ था। वर्ष 1885 में भारतीय पुरातत्व वैज्ञानिक गुलाम याजदानी का जन्म हुआ था। वर्ष 1894 में चटगांव विद्रोह का नेतृत्व करने वाले क्रांतिकारी सूर्य सेन का जन्म हुआ था। वर्ष 1922 में भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और उड़ीसा के प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ चिंतामणि पाणिग्राही का जन्म हुआ था। वर्ष 1929 में असम के भूतपूर्व राज्यपाल अनिसेती रघुवीर का जन्म हुआ था। वर्ष 1960 में भारतीय शास्त्रीय संगीतकार रागिनी त्रिवेदी का जन्म हुआ था। वर्ष 1961 में 16वीं लोकसभा सांसद एवं वर्तमान जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री जुएल ओराव का जन्म हुआ था। इसी के साथ एक नजर डालते हैं आज के दिन हुए निधन पर और उन प्रसिद्ध व्यक्तियों को याद करते हैं। आज के ही दिन वर्ष 1971 में स्वतंत्रता सेनानी हनुमान प्रसाद पोद्दार का निधन हुआ था। वर्ष
1977 में ही A.K. गोपालन, जो केरल के प्रसिद्ध कम्युनिस्ट नेता और भारत के स्वतंत्रता सेनानी रहे, उनका निधन हुआ था। वर्ष 2000 में नागालैंड के 8वें मुख्यमंत्री वमुजो फेसाओ का निधन हुआ। वर्ष 2005 में तमिल फिल्मों के मशहूर अभिनेता जेमिनी गणेशन का निधन हुआ था। वर्ष 2007 में उपलूरी गोपाल कृष्ण मूर्ति, जो भारतीय दार्शनिक रहे, का निधन हुआ था। वर्ष 2021 में भारतीय हिंदी सिनेमा के दिग्गज पटकथा लेखक सागर सरहदी का निधन हुआ था। इसके साथ ही चलिए जानते हैं आज क्या है खास। आज है विश्व जल दिवस। हर साल 22 मार्च को संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व जल दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य जल संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना और पानी के महत्व को समझाना है। पहली बार इसे वर्ष 1993 में मनाया गया था। इसके साथ ही हम आपसे मिलते हैं कल 23 मार्च को 23 मार्च की महत्वपूर्ण और रोचक घटनाओं के साथ। नमस्कार। Books and Voice is an Indian online audiobook and podcast service operated under the company Agastya Voice and Infotainment Services Private Limited, Avis. Its main objective is to make available the information of Indian history and world culture in the audio form in the field of education and entertainment. Books and Voice is committed to teaching, entertainment and support especially to the handicapped, visually challenged. Its main mission is to make the texts written by great personalities of India and the world easy to access in audio form to the world community. To make aware of the world's civilization, culture and literature especially to the disabled, blind, persons and to promote digital revolution in the field of education.